हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है ड्रग्स। नीट में इस टॉपिक से आप हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ड्रग्स जो कॉमनली अब्यूज हो वो है ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोक एल्केनॉइड्स। और जो मेजॉरिटी ड्रग्स है वो ऑप्टेन होते फ्लैपिंग प्लांट, और कुछ कुछ ड्रग्स ऑप्टेन होते फंजाई से। अब एनसीईआरटी का एक डेटा दिया हुआ है कि किस एज ग्रुप में यूज ऑफ ड्रग्स इंक्रीज हुआ, वो है 12 से 18 ईयर्स। अब ड्रग्स को 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ ड्रग्स को। एक ट्रैंक्विलाइजर, ओपिएट नार्कोटिक्स, स्टिमुलेंट्स एंड हेलुसिनोजन। ट्रैंक्विलाइजर के अंदर आता है दो ड्रग्स, बेंजोडाइजेपिन, बार्बिटोरेट। ओपिएट नार्कोटिक्स के अंदर आता है मॉर्फिन, हेरोइन और स्मैक। अब ओपिएट नार्कोटिक को इसमें याद करने का ट्रिक हो गया, जो इसके अंदर जो ड्रग्स आता है उसको हम एचएमएस से याद करते हैं। एचएमएस बीगल आपको याद होगा, जो इवोल्यूशन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, उसी से याद रखते हैं एचएमएस। एचएमएस से हो गया हेरोइन, मॉर्फिन एंड स्मैक। स्टूमुलेंट्स का के अंदर जो ड्रग्स आते हैं वो होते हैं कोकेन, टोबैको, एम्फेटामिन्स। इसको भी याद करने का तरीका है कैट को, सी फॉर कोकेन, ए फॉर एम्फेटामिन्स, टी फॉर टोबैको। और हेलुसिनोजेंस, कैनाबिनॉइड्स, दतूरा, अट्रोपा वेलोरिना, एलएसडी। ट्रैंक्विलाइजर नाम ही सजेस्ट करता है, ट्रैंक्विलिटी प्रोवाइड करता है, शांति प्रोवाइड करता है। ये डिप्रेसेंट है और ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका एक्टिविटी को सप्रेस करता है, और ये आपको स्लीप इंड्यूसिंग होता है। और इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है कि इंसोम्निया के पेशेंट्स को यूज किया जाता है उसमें। इस, इसके अंदर दो ड्रग्स आते हैं, बेंजोडाइजेपिन, बार्बिटोरेट्स। ओपिएट नार्कोटिक्स में 3 ड्रग्स आते हैं, जिसमें एग्जांपल हम ट्रिक बताया है एचएमएस, हेरोइन, मॉर्फिन, स्मैक। अब रिसेप्टर जो ओपिएट्स के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कि रिसेप्टर जो ओपिएट्स का कहाँ प्रेजेंट है, वो है जीआई ट्रैक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब यूज क्या है ओपिएट नार्कोटिक्स का, ये पेन किलर की तरह यूज किया जाता है। और कभी कभी यूफोरिक भी होता है, टेम्पोररी यूफोरिया, मतलब कि इट गिव्स अ टेम्पोररी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। अब मॉर्फिन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉर्फिन ऑप्टेन कहाँ से किया जाता है? मॉर्फिन इज ऑप्टेन फ्रॉम द लैक्टस ऑफ पॉपी प्लांट, और पॉपी प्लांट का दूसरा नाम है पैपावर सोम्निफेरम। हीरोइन और स्मैक दोनों एक ही चीज है, बस ये मॉडिफाइड फॉर्म है मॉर्फिन का। और ये किससे बनता है? इट इज फॉर्म बाय डाइएसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन क्रिस्टलाइन होता है, व्हाइट कलर का होता है, बिटर होता है और कलरलेस होता है, जिसको, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से, जिसको हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं और इंजेक्ट इंट्रावेनसली कर सकते हैं। इसको च्यूड नहीं किया जाता है। अब तीसरे कैटेगरी का ड्रग्स आता है स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स नाम ही सजेस्ट करता है ऐसा ड्रग्स जो आपके बॉडी के एक्टिविटी को बढ़ाए, स्टिमुलेट करे आपको। इसके अंदर 3 ड्रग्स आते हैं, कोकेन, एम्फेटामिन्स एंड टोबैको। अब कोकेन का दूसरा नाम है कोक एल्केनॉइड्स, कोक और क्रैक। और ये जो कोकेन है, ये ऑब्टेन किया जाता है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नेटिव प्लांट इथ्रोजेलम से ऑब्टेन किया जाता है। अब इसका फंक्शन क्या कोकेन का? ये अलर्टनेस बढ़ाएगा, एक्टिविटी बढ़ाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में कोकीन के बारे में दिया हुआ है, कि इंटरफेयर करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। मतलब जो डोपामाइन का जो ट्रांसपोर्ट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जो है, उसके ट्रांसपोर्ट में वो इंटरफेयर करता है। और एक्सेस यदि कोकीन का इनहेलेशन कर लिया जाए तो ये हेलुसिनेशन कॉज कर सकता है। हेलुसिनेशन मतलब हुआ डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ रियलिटी। अब दूसरा ड्रग आता है एम्फेटामिन्स। एम्फेटामिन्स सिंथेटिक ड्रग है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है नीट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक ड्रग्स। तो इसमें एग्जाम आंसर रहेगा एम्फेटामिन्स का। इसका भी काम यही है कि वो अलर्टनेस बढ़ाए और एक्टिविटी। और एक और पॉइंट जो एनसीईआरटी एम्फेटामिन्स के बारे में दिया है, कि ये मिसयूज किया जाता है स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा, और ये स्लीपलेसनेस कॉज करेगा, एक्टिविटी अलर्टनेस बढ़ाएगा, एक्टिविटी को स्टिमुलेट्स करेगा। अब तीसरा टाइप का ड्रग्स आता है टोबैको। टोबैको को यूज किया जा रहा है 400 साल से, और इसमें निकोटीन कंटेंट होता है। अब इसको या तो हम लोग स्मोक कर सकते हैं, च्यू कर सकते हैं, स्नफ कर सकते हैं। और टोबैको स्मोकिंग मेजर कॉज है लंग कैंसर का। और लंग कैंसर के अलावा अदर टाइप ऑफ कैंसर जो टोबैको स्मोकिंग के कारण हो सकता है, वो है ओरल कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, और इम्फाइजमा भी कॉज कर सकता है, ब्रोंकिटिस भी कॉज करता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज होता है। मेन बात है ना, टोबैको स्मोक करने से क्या होता है कि जो लेवल हमारे शरीर में जो लेवल होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, वो बढ़ा देता है। और आपको तो पता ही होगा, आप रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़े हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का 200 से 250 टाइम्स मोर एफिनिटी होता है हीमोग्लोबिन के लिए एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसलिए ये जानलेवा होता है। अब चौथा टाइप का ड्रग्स होता है हेलुसिनोजन।
हेलुसिनोजेंस में वो सब्सटेंस है, नाम ही सजेस्ट करे हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनोजेंस क्या हुआ, जो हेलुसिनेशन कॉज करे। अब ये इसके अंदर होता है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स में आता है, और ये जो कैनाबिनॉइड्स है उसमें वेरियस टाइप के ड्रग्स आए, जैसे भांग हो गया, चरस हो गया, हर्शीश हो गया, गांजा हो गया, मरीजुआना हो गया। और ये जो कैनाबिनॉइड्स है ये सब ऑब्टेन होता है फ्रॉम कैनबिस सटाइवा प्लांट, और इसके वेरियस कॉम्बिनेशंस को यूज किया जाता है टू ऑब्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स। अब इसका काम होता है कि हार्ट रेट को बढ़ाएगा, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को भी बढ़ाता है। अदर वेल एग्जांपल जो होता है हेलुसिनोजन प्लांट्स का हो गया, एक हो गया दतूरा का, अट्रोपा बेलेरोना का। एलएसडी लाइसोजेनिक एसिड डाइइथाइल अमाइड एक